इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। 11वां दोहा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब नौ बोली सुनाई सी सपना, सीते ही सेई करहु हित अपना। अर्थात उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंकाचारी, जातुधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अर्थात स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए है, 20 भुजाएं कटी हुई है। ए विदित सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। अर्थात इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिनचारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। अर्थात मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में यानी कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारे ही निशिचर पोच। अर्थात तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। 11वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 12वां दोहा प्रारंभ। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। अर्थात सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। का अर्थात काठ लाकर यानी लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। अर्थात सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। अर्थात सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि सर्वत न आगी, मानहु मोहि जानी हतभागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अर्थात चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनी करहि निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। अर्थात तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गहेउ। अर्थात तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। 12वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 13वां दोहा प्रारंभ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी।
अर्थात तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अर्थात वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। अर्थात सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अर्थात सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कवि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अर्थात हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। 13वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 14वां दोहा प्रारंभ। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बुड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मो कहु जल जाना। अर्थात भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। अर्थात मैं बलिहारी चाहती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजवानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक, कभु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरखी श्याम मृदु गाता। अर्थात सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आव नयन भरे भारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अर्थात हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननु धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ,
भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 14वां दोहा समाप्त। 15वां दोहा प्रारंभ। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। अर्थात हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। अर्थात और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अर्थात मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहो किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। अर्थात और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का रस सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानो। अर्थात राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। 15वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 16वां दोहा प्रारंभ। जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि उये जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित ही रघुबीरा। अर्थात हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु यानी उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जही, तिहुपुर नारदादि जसु गही। है सुत कपि सब तुम्हीं समाना, जातु धान अति भट बलवाना। अर्थात और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रकटन कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अर्थात अतः मेरे हृदय में बड़ी भारी संदेह होता है कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। अर्थात तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, हाई परम लघु व्याल। अर्थात हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। 16वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 17वां दोहा प्रारंभ। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना,
हो हुतात बल शील निधाना, अर्थात भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुरु निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन सु हनुमाना। अर्थात हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार ना इस पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अर्थात हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे तात, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरभारी। अर्थात हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। अर्थात हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। 17वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 18वां दोहा प्रारंभ। चले नाई सिरु बैठे बागा, फल खाए सि तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। अर्थात वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सि फल अरुद बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। अर्थात और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठे वट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। अर्थात यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठियउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखि बिटप कहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अर्थात फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि यानी बड़े जोर की गर्जना की। कछु मारे सी कछु मरते सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। अर्थात उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। 18वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 19वां दोहा प्रारंभ। सुन सुत पद लंकेश रिसाना, पठ इस मेघनाथ बलवाना, मारसी जनि सुत बांधि सुताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। अर्थात पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अर्थात इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। अर्थात उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे
उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुटिका मारी चढ़ा तरुआ जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। अर्थात उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे, अर्थात उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो तो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीने से बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। अर्थात फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानु, महिमा मिटई अपार। अर्थात अंत में उसने ब्रह्मा जी का अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएंगी। 19वां दोहा समाप्त। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 20वां दोहा प्रारंभ। ब्रह्मबान कपि कहते ही मारा, परिति हूँ बार कटकु संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गयउ। अर्थात उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहि भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का रज लगी कपि ही बंधावा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दसमुख सभा देखी कपि आई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। अर्थात बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरदि शिव विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। अर्थात देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भव ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि ही बिलो की दशानन, बिहसा कहीं दुर्वाद, सुत बदव सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। अर्थात हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। 20वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।